हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले एक क्वेश्चन जिसमें बोला गया है हाउ द पॉपुलर स्ट्रगल्स आर इंटीग्रल टू द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी, एक्सप्लेन विथ एन एग्जांपल ऑफ वाटर स्ट्रगल ऑफ बोलीविया। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कैसे जो पॉपुलर स्ट्रगल्स हैं, जो संघर्ष हैं, जो लड़ाइयां हैं, वो इंटीग्रल है यानी कि जरूरी है डेमोक्रेसी की वर्किंग के लिए, डेमोक्रेसी के बराबर काम करने के लिए। इस चीज को आपको एक्सप्लेन करना है एक एग्जाम्पल के जरिए, जो कि है वाटर स्ट्रगल ऑफ बोलीविया। बोलीविया एक कंट्री है अमेरिका की जहां पे लैटिन भाषा बोली जाती है। तो वहां पे वाटर को लेकर के एक स्ट्रगल हुआ था, संघर्ष हुआ था, एक लड़ाई हुई थी। उसका एग्जाम्पल देते हुए आपको ये बताना है कि कैसे जो स्ट्रगल्स हैं वो जरूरी होते हैं डेमोक्रेसी के वर्किंग के लिए। तो चलिए समझते हैं इसके आंसर से। तो यहाँ पे हम देखते हैं स्टूडेंट्स, वाटर वॉर ऑफ बोलीविया। तो ये अमेरिका की एक कंट्री है बोलीविया, जहां पे लैटिन लैंग्वेज बोली जाती है। तो यहाँ पे एक वाटर को लेकर के, पानी को लेकर के एक वॉर हो गया था, युद्ध हो गया था। तो लैटिन अमेरिका में जो बोलीविया एक ऐसा देश था जो कि बहुत ज्यादा गरीब था। यहाँ बोल सकते हैं कि अमेरिका का एक ऐसा देश जहां पे लैटिन लैंग्वेज बोली जाती है, बोलीविया। तो ये एक बहुत ही पुअर कंट्री है, गरीब देश है। और इस देश बोलीविया में लोगों ने एक स्ट्रगल लड़े थे। वाटर का प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया था, यानी कि पानी देने के लिए, सप्लाई करने के लिए जनरली सरकार जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है, लेकिन बोलीविया में पानी सप्लाई के लिए एक प्राइवेट कंपनी आ गई थी। तो उसके अगेंस्ट, उसके खिलाफ वहां के लोगों ने एक स्ट्रगल लड़े थे, लड़ाई लड़े थे, संघर्ष किए थे, और वो सक्सेसफुल भी रही थी, सफल भी रही थी। तो यही हमको याद दिलाता है कि किस तरीके से जो कुछ पॉपुलर फेमस स्ट्रगल्स होते हैं, लड़ाइयां होती है, संघर्ष होते हैं, जो कि जरूरी होते हैं डेमोक्रेसी को वापस लाने के लिए, या फिर डेमोक्रेसी सही तरीके से काम करे इसके लिए जरूरी हो जाता है कि कुछ स्ट्रगल्स यानी कि लड़ाइयां लड़ी जाएं। इंटीग्रल यानी कि जरूरी हो जाती है, अनिवार्य हो जाती है। तो एक्चुअली वर्ल्ड बैंक ने प्रेशर दी थी बोलीविया गवर्नमेंट को कि आप जो वहां पे म्युनिसिपल वाटर सप्लाई यानी कि जो हर घर में जो पानी सप्लाई होता है, पानी दिया जाता है, उसका कंट्रोल जो है वो आप छोड़ दें, गिव अप कर दें। एंड ऐसा इसलिए स्टूडेंट्स, देखिए वर्ल्ड बैंक क्या होती है, एक ऐसी बैंक होती है जो कि सारे देशों को लोन देती है। ओके, जिस भी देश को, जिस भी कंट्री को अगर लोन चाहिए, पैसों की जरूरत हो, तो उस केस में वर्ल्ड बैंक जो है वो लोन देती है उस कंट्री को। तो बोलीविया कंट्री ने भी वर्ल्ड बैंक से लोन लिया हुआ था, लेकिन क्योंकि वो पुअर कंट्री थी तो वो उसको वापस चुका नहीं पा रहे थे, पैसे वापस नहीं दे पा रहे थे। एंड इसी वजह से वर्ल्ड बैंक ने प्रेशर दिया, दबाव डाला बोलीविया की सरकार पे कि जो पानी सप्लाई आप, वाटर सप्लाई वहां पे करते हो, उसका कंट्रोल जो आप छोड़ दो, वो हमको दे दो, तो हम वहां की आम जनता से पैसे वसूल लेंगे। एंड इसलिए वहां की सरकार ने, बोलीविया की सरकार ने कोचाबम्बा सिटी में ये जो वाटर सप्लाई के जो अधिकार थे, राइट्स थे, वो सरकार ने बेच दिए एक मल्टीनेशनल कंपनी को। तो मल्टीनेशनल कंपनी क्या होता है स्टूडेंट्स? एक ऐसी कंपनी जो कि बहुत सारे नेशन में, बहुत सारे देशों में एक साथ काम करती है। तो ऐसी ही एक कंपनी को बोलीविया गवर्नमेंट ने ये वाटर सप्लाई के राइट्स बेच दिए थे। एंड उसके बाद कंपनी ने वाटर सप्लाई के जो प्राइस थे उसको 4 गुना, 4 टाइम्स तक के इंक्रीज कर दिया था, बढ़ा दिए थे। तो इस वजह से वहां के लोगों को हर महीने का जो वाटर बिल देना पड़ता था वो था 1000 रुपीज। जबकि बोलीविया एक ऐसा देश है, एक ऐसी कंट्री जहां पे जो एवरेज इनकम है, जो एवरेज आय है वहां पे लोगों की, वो लगभग 5000 रुपए थी एक महीने की। तो सोचिए स्टूडेंट्स, 5000 में से उनको 1000 सिर्फ पानी के लिए देना पड़ता था। तो इस वजह से वहां पे एकदम से अचानक से एक प्रोटेस्ट यानी कि विरोध या धरना प्रदर्शन चालू हो गया। एंड जनवरी 2000 में एक नई अलायंस, एक नया गठबंधन बन गया, और ये गठबंधन था लेबर ग्रुप का यानी कि मजदूर ग्रुप का, ह्यूमन राइट के रिप्रेजेंटेटिव जो नेता थे उनका, और कम्युनिटी लीडर्स का यानी कि जो समुदाय थे, अलग अलग जो रीजनल कम्युनिटी थी, समुदाय थे, समाज थे, उनके जो लीडर्स थे, इनका एक अलायंस बन गया। तो वापस से बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे लेबर के यानी कि जो मजदूर वर्ग के जो लीडर थे उनका, ह्यूमन राइट्स यानी कि मानव अधिकार के जो लीडर थे उनका, और कम्युनिटी लीडर का एक अलायंस बन गया, गठबंधन बन गया। और उन्होंने उस शहर में 4 दिन के लिए एक स्ट्राइक कर दिए। स्ट्राइक का मतलब है हड़ताल कर दिए, जो कि बहुत ही अच्छे से सक्सेसफुल रही, सफल रही। और गवर्नमेंट को आखिर एग्री करना पड़ा, मानना पड़ा बातचीत करने के लिए, और इस वजह से उस स्ट्राइक को, हड़ताल को रोक दिया गया। लेकिन उस बातचीत के बाद भी कुछ भी नहीं हुआ, कुछ निर्णय नहीं निकला, और एमएनसी जो थी,
जो मल्टीनेशनल कंपनी थी वो लगातार पानी के जो चार्जेस थे वो कलेक्ट करते रही, लेते रही वहां के लोगों से। एंड क्योंकि उसके बाद कोई भी कार्रवाई नहीं की गई अच्छे से, इस वजह से फिर से एक बार आंदोलन को, एजिटेशन यानी कि आंदोलन को स्टार्ट किया गया, लड़ाई को स्टार्ट किया गया नेक्स्ट मंथ फरवरी में। पर इस समय मल्टीनेशनल कंपनी ने पुलिस का सहारा लिए वहां के लोगों को निर्दयता से रोकने के लिए कि वो प्रोटेस्ट ना कर सके, विरोध ना कर सके, इसके लिए उन्होंने पुलिस का सहारा लिए। तो रिसोर्टेड यानी कि सहारा लेना, ब्रूटल यानी कि निर्दयता से, बेरहमी से, रिप्रेशन यानी कि दबाना या रोकना। तो इस तरीके से जो फरवरी का जो एजिटेशन था, जो आंदोलन था, उसको रोक दिया गया। लेकिन उसके बाद एक बार फिर से अप्रैल में स्ट्राइक की गई, हड़ताल की गई। तो इस हड़ताल की वजह से बोलीविया की जो सरकार थी उन्होंने मार्शियल लॉ को लागू कर दिया। तो ये मार्शियल लॉ क्या होता है स्टूडेंट्स? मार्शियल लॉ के अकॉर्डिंग सारा पावर जो है वो मिलिट्री को दे दिया जाता है, मिलिट्री पूरी वहां पे कंट्रोल करती है। तो क्योंकि वहां के लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे तो मिलिट्री उनको फिर से मारना शुरू कर दिए। लेकिन इस बार मिलिट्री या पुलिस कुछ भी नहीं कर पाई। लोगों का जो पावर था, उनके पावर के सामने उस एमएनसी के अधिकारियों को मजबूरी में उस सिटी को छोड़ करके भागना पड़ा, क्योंकि लोग वहां पे बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए थे। तो अपनी जान बचाने के लिए उस एमएनसी के, मल्टीनेशनल कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे, अधिकारी थे, वो उस सिटी को छोड़ करके भाग गए। फ्ली यानी कि भाग जाना। एंड ये इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि सब लोग वहां पे एक साथ हो गए थे, तो लोगों के पास पावर आ गया था। एंड इसके बाद गवर्नमेंट को यानी कि सरकार को उन प्रोटेस्टर की, लोगों की जो डिमांड्स थी, जो मांगे थी, उन सभी को मानना पड़ा। कॉन्सिड यानी कि मानना। एंड उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट था सरकार का एमएनसी के साथ, उसको कैंसिल किया गया। और उसके बाद जो वाटर सप्लाई था उस शहर में, वो वापस से म्युनिसिपैलिटी को दे दिया गया, यानी कि नगर पालिका को दे दिया गया, वो भी उन्हीं पुराने रेट्स पे। एंड इस तरीके से इस वॉर को नाम दिया गया बोलीवियाज वाटर वॉर, यानी कि बोलीविया का वाटर वॉर, बोलीविया का पानी का युद्ध। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।